हेलो एवरीवन, वेलकम टू केशव नदी फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में हैप्पी होंगे। सबसे पहले थैंक यू सो मच। आप मेरा वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं और लाइक करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप लोग कमेंट करते हैं, उससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है ताकि मैं आगे आपके लिए कोई नए वीडियो और बना सकूं। जो लोग पहली बार इस वीडियो तक आए उनका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं रीडिंग। आज की रीडिंग आपके लिए वीकली रीडिंग है। ये इस वीक में आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप और स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ लाइफ में कैसी चल रही है, इन सब चीज़ों के लिए आपकी ये रीडिंग है। तो मैंने ये 3 कार्ड शफल करके रखे हुए हैं आपके फाइल के रूप में। पहला कार्ड है आपके लिए, पहली पाइल में कार्ड है गोइंग विद द फ्लो। दूसरी पाइल के लिए कार्ड है वी आर द वर्ल्ड। तीसरी पाइल के लिए कार्ड है मैच्योरिटी। तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता हो उसको आप अपनी पेन बना सकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग पूरी देखनी है, पूरी भी रीडिंग आप देख सकते हैं गाइडेंस के तौर पर, या एक से ज्यादा पाइल भी आप चूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि हम पाइल कोई और चूज करते हैं लेकिन गाइडेंस हमारे लिए किसी और पाइल में होती है। ओके, तो चलिए मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1। तो आइए देखते हैं आपकी रीडिंग। मैंने कार्ड पहले शफल करके रखे हुए थे क्योंकि शफलिंग में काफी टाइम जाता है और वीडियो काफी बड़ी बन जाती है। फिर लोग कंप्लेन करते हैं कि वीडियो आप बहुत बड़ी बनाते हैं। ओके, तो इसीलिए मैंने कार्ड शफल करके मैंने रख लिया। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए पहला कार्ड था। आपकी एनर्जी इस वीक में रहेगी गोइंग विद द फ्लो। तो देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन जितना ही आप ठीक कर रहे हैं उसे उतनी ही और ज्यादा आपके हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। ठीक है, कई बार होता है कि समय आपके फेवर में नहीं होता। जो कुछ आप ठीक करने के लिए जाते हैं लेकिन उसका उल्टा है। आप अच्छा करना चाहते हैं लेकिन उसका उल्टा हो जाता है। तो देखिए, आपके लिए मैसेज है कि जो भी कुछ जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दें। गोइंग विद फ्लो के साथ आपको मैसेज है कि जो जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दें और उसी में अपने आप को ऐसा समझे कि जिस विधि राखे राम। ठीक है, जैसे भगवान की मर्जी उसी अनुसार से आप चलिए। लेकिन डेली के जो आपके जो काम है, ऐसा भी नहीं कि आपको बिल्कुल भगवान के भरोसे रहना, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में जो काम है ना आपके, वो करते रहिए। लेकिन जिस रिश्ते को आप बिल्कुल सुधारना चाहते हो उसमें आप बिल्कुल भी कोई नया डिसीजन लेने की कोशिश मत कीजिए। ओके, आगे है आपके लिए द मास्टर। तो देखिए, कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि कुछ चीजें उनकी लाइफ में ऐसी हैं जो उन्हें और ज्यादा परिपक्व बना रही है। उन्होंने अपने हालात, हर तरह के हालातों को झेलते हुए वो इस पोजीशन पे आ गए हैं। अब कि चाहे उनकी पोजीशन कैसे भी हो, हालत उनके सामने कैसे भी आए, वो उनको सबको हैंडल कर सकते हैं अब। ठीक है, अब प्रॉब्लम चाहे उनके घर की हो, चाहे बाहर की हो, फाइनेंशियली आए, चाहे उनके साथ कैसी भी प्रॉब्लम आए, वो लोग उसे अच्छी तरह से वो हैंडल कर सकते हैं। आगे है आपके लिए फ्लोरिंग कार्ड। तो देखिए, फ्लोरिंग कार्ड से, इस कार्ड से आपकी हेल्थ के बारे में पता चलता है कि हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी इस वीक में और काफी हैप्पी रहेंगे आप। और कहीं ना कहीं जो आपकी खुशी है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। शायद कुछ गुड न्यूज मिले इस वीक में आपको, जिससे आपकी हैप्पीनेस बिल्कुल चरम पर हो, आप बहुत खुश हो। कुछ ऐसी चीज
जिससे रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिले। तो आपके लिए मैसेज है इस कार्ड में कि अगर आपको कोई खुशी मिलती है, कोई ऐसी कुछ आप योजना बनाते हैं, कुछ न्यूज़ मिलती है आपको, तो उसे अपने तक सीमित ना रखें उसको। अपनी खुशी को आप जितना बांटेंगे खुशियाँ उतनी बढ़ती है। खुशियाँ और दुख, खुशियाँ बढ़ती हैं बांटने से और दुख कम होते हैं। ओके, तो इस कार्ड के अंदर आपको ये मैसेज है। आगे है कुछ लोगों को हेल्थ से रिलेटेड। देखिए ये आगे कार्ड आपके लिए पास्ट लाइफ कार्ड है, तो ये आपके लिए ये मैसेज है कि पीछे वाली चीजें जो आपकी पुरानी जो लाइफ है, पास्ट जो है आपका, अब ये कुछ आपके पिछले जन्म के कर्म भी हो सकते हैं और कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो रह रह के आपको याद आती हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको एकदम से आके आपके सामने खड़ी हो जाती है, तो वो आपको आगे बढ़ने में दिक्कत देती है, जिनसे आपके हेल्थ इश्यू भी होते हैं और भी आपके कुछ भी जैसे स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें भी वो आपके लिए एकदम से आके खड़े हो जाते हैं, तो आप आगे बढ़ते बढ़ते एकदम ठहर जाते हो आप। ठीक है, तो स्पिरिचुअल जर्नी पर जो लोग चल रहे हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है कि वो पुरानी चीज़ों को अभी तक भूल नहीं पा रहे हैं, या कुछ इनके पिछले जन्म के कर्म है ऐसा जिनकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ें उनको स्टक करे हुए हैं। तो देखिए आपको मैसेज है कि पुरानी चीज़ों को जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, पुरानी चीज़ों को भूलेंगे नहीं, तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। 5 नंबर के कार्ड के साथ आपको मैसेज है क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने अंदर की, अपनी इनर स्ट्रेंथ की, अपनी इनर जो आपकी मन के अंदर जो जितने भी नेगेटिव ख्याल है, जितने भी नेगेटिव थॉट है आपके, उन सबको साफ करने के लिए कहा जा रहा है। और कुछ लोगों को उनकी हेल्थ के लिए भी कहा जा रहा है कि भले ही ये चीज़ें पास्ट की ही सही, तो वो आपको हेल्थ में भी इश्यू क्रिएट करेंगी। और कुछ लोग कहा जा रहा है कि खाने पीने पे उनको अच्छी तरह से ध्यान करने के लिए कहा जा रहा है, और अपने लिए एक शेड्यूल बनाने के लिए भी कहा जा रहा है। इस कार्ड के साथ मैसेज है आपको, क्योंकि चेंज का कार्ड है, तो ये आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करने के लिए भी कहता है कार्ड ये। क्योंकि किसी भी फील्ड में आप जब आगे बढ़ सकते हो, जब आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपकी मेंटली स्ट्रेंथ अच्छी हो, तभी आपसे आगे बढ़ा जाएगा। आप अदरवाइज आप फिर कहीं ना कहीं स्टक होकर के आप रह जाएंगे। आगे है आपके लिए डिस्कवरी। तो इस कार्ड के साथ आपको मैसेज है कि आप जिस भी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आपकी हेल्थ में, आपकी वेल्थ में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, और भी आप जो फाइनेंशियली कुछ करना चाहते हैं, उसमें सबको आपको एंजल का आशीर्वाद मिल रहा है। आपको जो आपकी खोज एक चल रही है अपने आप को ढूंढने की, ये स्पिरिचुअल लोगों के लिए मैसेज है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को ढूंढ रहे हैं, अपने आप को और अंदर से जानना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों में जो आपके एंजल हैं और जो आपके एंसेस्टर हैं, वो आपकी मदद के लिए हमेशा आपके साथ हैं। भले ही वो आपको दिख नहीं रहे हो, भले ही उनका किया हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको आपके अराउंड ही है और आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको अपने आप में जानने के लिए। जो भी कुछ आपको मदद आपके लिए पॉसिबल होती है वो करते हैं आप, और उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है। और कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद के साथ साथ आपके लिए जो आपकी मटेरियल लाइफ है, उसमें आप जो भी कोई ग्रोथ चाहते हैं फाइनेंशियली, उस पर भी उनका आशीर्वाद है। वो ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और मटेरियल लाइफ दोनों के लिए आशीर्वाद है आपके लिए। ओके, आगे है आपके लिए कार्ड इम्पास।
इस कार्ड के साथ आपको मैसेज है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते एकदम जैसे रुक जाते हैं, या तो उन्हें कुछ चीजें हैं जो खुद की जो नेगेटिविटी है वो परेशान करती है उनको, या वो अपने से ज्यादा पहले लोगों के बारे में सोचते हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें भी उनको परेशान करती है, या उनकी एक जो एक इच्छा है, बड़ी तीव्र इच्छा कुछ करने की, जिसके लिए अभी वो पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीजों के लिए रोका जाता है बीच बीच में, जब आपको ये लगता है कि चीजें स्टक हो गई हैं, काफी चल नहीं रही हैं आगे, तो आपकी जो एक जर्नी है उसको आगे रोका जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये जो अवरोध पैदा होता है, जो गतिरोध पैदा होता है इसके अंदर, ये क्यों होता है, ये चीजें आपको कई बार समझ में नहीं आती, इससे आप परेशान भी हो जाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि आपको कुछ पता नहीं होता, लेकिन ईश्वर क्या चाहता है, क्या आपके हाथ से क्या करवाना चाहता है, वो उन्हें अच्छी तरह से पता होता है। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है इस कार्ड के जरिए कि जो हो रहा है उसे होने दें, और जो भी अवरोध या गतिरोध आपके उसमें पैदा हो रहा है उसे ईश्वर की मर्जी समझ के आगे चले, उसे ईश्वर की मर्जी समझ के उसे मान ले। आगे है आपके लिए बैलेंस कार्ड। तो देखिए, बैलेंस कार्ड कहता है कि आपको अपने अंदर अच्छाई और बुराई, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व हर इंसान के अंदर होता है ना। यीन एंड यांग की एनर्जी होती है, शिव और शक्ति की एनर्जी होती है हर किसी के अंदर। कहते हैं ना कि अर्धनारीश्वर होते हैं। तो वही सब चीजों के चलते आपको कहा जा रहा है कि अपने अंदर आपको जो दोनों तत्व हैं आपको उसमें बैलेंस में लाने की जरूरत है। आपको उसमें बैलेंस बना के रखिए आप उसमें। अगर आपके अंदर ये चीजों में आप बैलेंस बना पाते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं, तो आपको आपके अंदर एक नई एक इनर स्ट्रेंथ आपके निकल के बाहर आएगी। तो देखिए, इस कार्ड के साथ आपको मैसेज है कि कुछ अच्छा होने से पहले ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आप अपने मन, मस्तिष्क और शरीर में बैलेंस बना के रखें, अपनी हेल्थ को अच्छा रखें, अपने दिमागी संतुलन को अच्छा रखें, और अच्छी अच्छी चीज सोचें, और अपने आप से सेल्फ लव करें। ठीक है, इस कार्ड का यही मैसेज है आपको। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैसेज ये हो कि आने वाले टाइम में ईश्वर आपसे चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो अभी भी आपके लिए हिडन है, छुपी हुई है, कुछ ऐसी जिम्मेदारी, कुछ ऐसी पावर्स आपके हाथ में देना चाहते हैं जिसके लायक वो आपको पहले बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए इस वीक के अंदर उनकी इच्छा है आपसे कि आपको अपने आप को बैलेंस में लेके आना है। अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिए, अपना खाना पीना अच्छे से खाइए, खुश रहिए, और जो लाइफ में हो रहा है उसे एंजॉय कीजिए। ओके, आगे है आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड के साथ कुछ लोगों के लिए मैसेज है ये कि काफी परेशान चल रहे हैं बहुत दिनों से, क्योंकि ऊपर भी ये कार्ड पास्ट लाइफ्स का कार्ड है आपके लिए। ये कार्ड भी इंडिकेट करता है कि पुरानी प्रॉब्लम में आप स्टक हैं, परेशान हैं, निकल नहीं पा रहे हैं उनमें से। आपको हेल्थ इश्यू है, आपके एंजाइटी है, डिप्रेशन भी है काफी आपको। ठीक है, सोच रहे हैं आप लगातार, काफी दिन से लगातार प्रॉब्लम चल ही रही है। लेकिन इस वीक के अंदर
आने वाला जीके वीके, इस वीक के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम, चाहे आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो इस वीक के अंदर आपको कुछ ना कुछ हल, उसमें समस्याओं से आपको राहत मिलेगी, कुछ हेल्प मिलेगी। अब वो हेल्प आपसे ईश्वर की तरफ से भी आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है, या किसी से आप अपने रिश्ते के बारे में बात करें तो वो भी आपको कुछ गाइडेंस दे सकते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आप अपनी प्रॉब्लम से इस कार्ड के अंदर बाहर निकलते हुए इस वीक में नजर आ रहे हैं। या उन लोगों से आप दूर हो जाएंगे जो लोग आपकी लाइफ में परेशानी बना रहे हैं, ठीक है, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, और भी कोई जो आपके लिए टॉक्सिक लोग हैं, उन लोगों को भी आप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं इस कार्ड के अंदर। आगे है आपके लिए एस ऑफ वैंड्स कार्ड। तो देखिए, एस ऑफ वैंड्स कार्ड आपको इंडिकेट करता है कि इस वीक में आपको अपने आप को अगर आप बैलेंस में रखते हैं तो आपके लिए डेफिनेटली चेंज है इस वीक के अंदर। कुछ गुड न्यूज़ है आपके लिए, कुछ काम आपका अच्छा हो सकता है, हेल्थ आपकी अच्छी होगी इस वीक में, रिलेशनशिप में भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। आप जो भी आप फैसला लेना चाहते हैं, सोच समझ के उस चीज़ में आप फैसला ले पाएंगे। डिवाइन गाइडेंस मिलेगी आपको, या कोई भी आपके लिए कोई बड़ा या कोई फैमिली मेम्बर, कोई दोस्त आपको एडवाइस दे सकता है, या किसी डॉक्टर से जाके आप अपनी हेल्थ के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। अपनी रिलेशनशिप के लिए आप किसी से बात कर सकते हैं और उससे आपको सोल्यूशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। और स्पिरिचुअली भी लोगों के लिए मैसेज है ये कि ईश्वर की कृपा आप पर है, ईश्वर का हमेशा जो भी कुछ आपको मिलता है एट प्रेजेंट में, आप उसको उनका धन्यवाद कीजिए। चाहे वो चीज़ें आपके लिए लाइफ में थोड़े समय के लिए ही आए, लेकिन फिर भी आपको उनके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। जब भी हम कुछ चीज़ नहीं चाहते, चाहे हम हेल्थ अच्छी चाहते हैं, चाहे हम रिलेशनशिप अच्छी चाहते हैं, और चाहे हम अपने लिए फाइनेंशियली कुछ अच्छा चाहते हैं, तो ईश्वर का अध्यात्म का नियम यही है कि जो चीज़ आप चाहते हैं वो चीज़ को आप पहले बांटना सीखिए। ओके, जो आप चाहते हैं तभी आप उस चीज़ों को अपनी तरफ आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, तो ओके पाइल नंबर 1, ये थी रीडिंग आपकी इस वीक के लिए। आपके हेल्थ, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअली आपकी जर्नी कैसी रहेगी। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो। अगर रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। हाय पाइल नंबर 2, तो आइए देखते हैं आपकी रीडिंग इस वीक के लिए। आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप और स्पिरिचुअली आपके लिए कैसा रहेगा। पहले है आपके लिए वी आर द वर्ल्ड। तो देखिए, इस कार्ड को देखने के साथ ही मेरे मन में एक गाना आया, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो ये आपके लिए मैसेज देता है कि आपको लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने के लिए कहा जा रहा है, हेल्प लेने के लिए कहा जा रहा है। और ये 10 नंबर का कार्ड है। हो सकता है आने वाले वीक में आप कुछ करना चाहते हैं ऐसा, कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी कि कुछ लोगों को अपने साथ में जोड़ना। शायद कोई एनजीओ वगैरह चलाते हैं आप उसमें कुछ ऐसी योजनाएं आप लोगों को देना चाहते हैं हेल्थ से रिलेटेड, या जिनके परिवारों में थोड़ा मन मुटाव चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अपने परिवार में खुश कैसे रहा जा सकता है, आपस में एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप अच्छी कैसे की जा सकती है। शायद ऐसा ही कोई संदेश आप लोगों को देना चाहते हैं। मुझे इस कार्ड में ऐसा ही महसूस होता है। और एक बात और कि शायद ये आप लोगों को ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि लाइफ में भले ही हम कुछ चीज़ों को चाहते हुए या उन्हें पाने की भागदौड़ में अकेले रहे, लेकिन जब हमारे हाथ में खुशियाँ आती हैं तो हम उन खुशियों को अकेले एंजॉय नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि उन खुशियों को एंजॉय करने वाले हमारे साथ कोई ना कोई हो। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपके लिए आपको परिवार की वैल्यू भी बताता है, अपनी रिलेशनशिप की भी वैल्यू बताता है आपको ये कार्ड, कि समय रहते उनकी कद्र कीजिए। ओके, आगे है आपके लिए द सोर्स कार्ड।
तो द सोर्स कार्ड के साथ कुछ लोगों के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप और स्पिरिचुअली कुछ मैसेज रिसीव हो सकते हैं। किसी डॉक्टर से जाके आप कंसल्ट कर सकते हो और आपको कुछ एक अच्छी कहते हैं एक नई शुरुआत भी कर सकते हो आप अपने रिश्ते में। ये भी चीजें मुझे इस कार्ड से नजर आती हैं। आगे है आपके लिए फाइटिंग। तो कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि अपने रिश्तों में या अपने अंदर जो अंतर्द्वंद चल रहा है आपके लगातार, अब अपने आप से फाइटिंग करने का समय नहीं रहा। आपको जरूरत है सामने सारी सिचुएशन को बताने की, कहने की कि एक्चुअल में सिचुएशन है क्या। ठीक है, कि कुछ लोगों के अपने अंतर की जो एक उधेड़-बुन जो चलती रहती है उसके लिए भी इंडिकेट करता है कार्ड ये। ठीक है, कुछ लोगों को ये भी कहता है कि दो लोगों की रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ तीसरे बंदे का जब इन्वॉल्व होता है तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर बातों को ना रखें, एक दूसरे के सामने रख के उन बातों को क्लियर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। कि फेस टू फेस जो बातें होती हैं उनमें रिजल्ट कुछ और होता है और किसी और के जरिए आप बात करते हैं उन बातों का मतलब कुछ और बन जाता है। तो देखिए, अपने आप से फाइटिंग करना बंद कीजिए, एक दूसरे के सामने बातें रखिए और अपनी रिलेशनशिप को और मजबूत बनाने के लिए आगे की तरफ आपको कोई फैसला लेना चाहिए। आगे है आपके लिए 6 नंबर का कार्ड, सक्सेस। तो ये दिखाता है कार्ड की जो भी फैसला आप लेना चाहते हैं अपनी हेल्थ में, अपनी रिलेशनशिप में, उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। रिश्ता आपका आने वाले समय में जरूर सुधरेगा। इस वीक में आप उस चीज के लिए कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोशिश करते तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक अच्छा समय आएगा, आपके परिवार में खुशियां, रिलेशनशिप और बेहतर होगी और कहीं ना कहीं करियर में भी आपके लिए एक अच्छा डिसीजन भी आप आगे ले पाएंगे। आगे है आपको 2 नंबर का कार्ड, फ्रेंडलीनेस। तो देखिए, कुछ लोगों के लिए कह रहा है कि हो सकता है काम के चलते या किसी और बर्डन के चलते वो लोग अपनी लाइफ में एंजॉय करना, फन करना भूल गए हैं। ठीक है, पोजीशन उनकी काफी खराब है, स्टक है, चाहते हैं इन सब चीजों से निकलना लेकिन निकल नहीं पाते, स्टक है, सोच नहीं पाते काम के चलते। ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी कार्ड है कि उन लोगों के लिए मैसेज है ये कि भले ही आपको थोड़ा समय मिले, जो भी कुछ समय मिले उसमें आप अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करें और उस समय में को एंजॉय करें और उसमें ऐसे काम करें जो आपको चाहते थे कि हमें वक्त मिलेगा तब हम वो काम करेंगे। उस समय के लिए आप वो कामों को निश्चिंत करके या लिस्ट बना के रखिए आप अपने पास, ताकि आप अपने लिए एक अच्छा अपने लिए डिसीजन ले पाए, अपने लिए जो आपके अंदर की जो फीलिंग है उसको और अच्छी तरह से आप शेयर कर पाए, अपने आप को अच्छा फील कर पाए। आगे है आपके लिए कार्ड, फेथ। तो देखिए, इस फेथ कार्ड के साथ मैसेज है कुछ लोगों का क्राउन चक्रा अनबैलेंस चल रहा है, तो उसको हील करने के लिए आपको कहा जा रहा है। आप मदद ले सकते हैं क्रिस्टल हीलिंग के जरिए, आप मदद ले सकते हैं, आप रेकी हीलिंग के जरिए मदद ले सकते हैं और कहीं ना कहीं आपके जो पूर्वज हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, वो सब भी आपकी इसमें हेल्प करेंगे। कहीं ना कहीं कार्ड आपसे कहता है कि आप उनसे प्रेयर कर सकते हो, या तो आप क्रिस्टल हीलिंग ले सकते हो या आप उनसे प्रेयर कर सकते हो कि वो आए आपको हील करें। ठीक है, अपने गॉड से, जिसमें भगवान को आप मानते हैं, तो उससे रिलेटेड आपके लिए हेल्थ इशू, क्राउन चक्र से रिलेटेड आपके हेल्थ इशू चल रहे हैं। ओके, आगे है आपके लिए कार्ड, क्वेस्ट। तो देखिए, ये कार्ड कहता है आपसे कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों की उधेड़-बुन चल रही है अपने आप को ढूंढने की। ठीक है, ये स्पिरिचुअली कार्ड है आपके लिए कि लाइफ में कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जो कुछ समझ में आती हैं और कुछ नहीं आती हैं। ठीक है, तो जिनको
कहने का मतलब है, इस कार्ड के जरिए आपको मैसेज दिया जा रहा है कि जितनी खराब चीजें आप समझ रहे हैं अपनी लाइफ में, उतनी खराब चीजें आपके लिए है नहीं। ठीक है, हो कुछ और रहा है, दिखाई आपको कुछ और दे रहा है। मतलब एक जो भ्रम होता है ना आपके अंदर, अंतर्द्वंद चल रहा है आपके अंदर, भ्रम चल रहा है आपके अंदर, जिस चीज को आप लगातार खोज रहे हो, सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा चीजें वो खराब है। ठीक है, ये आपकी हेल्थ के लिए भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में भी आप चाहे जितना सोच रहे हैं कि हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो हालांकि उतना हालत खराब नहीं है। और स्पिरिचुअली भी लोगों के लिए मैसेज है जो चाहते हैं कि आगे बढ़ना, लेकिन कहते हैं कि बहुत ज्यादा कठिन है उनके लिए उन चीजों को फेस करना जो उनके सामने अब दिखाई दे रही है। एक्चुअली वो चीजें इतनी कठिन है नहीं। तो इस कार्ड के जरिए मैसेज है कि जब आप अपना एक कदम आगे बढ़ाएंगे, आगे चलने के लिए, आगे कोई फैसला लेने के लिए, तो आपके सामने चीजें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। जितनी खराब हेल्थ आपको दिखाई देती उतनी खराब है नहीं, जितनी रिलेशनशिप आपको खराब दिखाई देती उतनी है नहीं, और जितनी स्पिरिचुअल जर्नी आपको कठिन समझ में आ रही है उतनी आपके लिए इस वक्त कठिन है नहीं। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है कि एक कदम अपना आगे बढ़ाइए पूरे विश्वास के साथ। अगर रास्ता साफ ना दिखे आपको तब कहना। ईश्वर की तरफ से आपके लिए मैसेज है। एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आगे, इस कार्ड के साथ कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज है हेल्थ अच्छी रहेगी। आप इस वीक में आपकी रिलेशनशिप में एक बेहतर समय आपके लिए दिखाता है। और पेंटिकल्स का कार्ड है तो ये फाइनेंशियली तो वैसे भी आपके लिए बहुत अच्छे इंडिकेट करता है कार्ड ये आपके लिए। ठीक है, स्पिरिचुअली भी जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया कार्ड है ये। इस वीक में बाई नंबर 2 कुछ लोग काफी ग्रो करेंगे। मेडिटेशन, ध्यान, पूजा भक्ति करना, सब कुछ आगे है आपके लिए। 7 ऑफ कप्स कार्ड, तो कुछ लोग कंफ्यूज नजर आ रहे हैं अपने हेल्थ रिलेशनशिप को लेकर के। कप्स का कार्ड है तो ये डेफिनेटली हीलिंग का कार्ड भी है आपके लिए। ठीक है, स्पिरिचुअली भी कार्ड, कुछ लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, स्टक है एक जगह, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ बढ़ूं, क्या करूं आगे। अपॉर्चुनिटी उनके सामने बहुत सारी है, हेल्थ को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, और भी चीजों को लेकर के, लेकिन प्रॉब्लम है वहीं के वहीं, मतलब फैसला नहीं ले पा रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं ये 7 ऑफ कप्स कार्ड आपसे मेडिटेशन करने के लिए भी कहता है। जब आपकी कुछ चीज समझ में ना आए तो आपको बिल्कुल पेशेंस से एक जगह बैठने के लिए, रिलैक्स होने के लिए भी कहा जाता है, मेडिटेशन करने के लिए कहा जाता है। अपने अंतर जो आपकी अंतरात्मा कहती है उसके अनुसार आपको डिसीजन लेने के लिए भी ये कार्ड कहता है। आगे है आपके लिए एस ऑफ कप्स कार्ड। तो देखिए, एस ऑफ कप्स कार्ड आपके रिश्तों में बेहतर समय दिखाता है आपके लिए। कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है नए रिश्ते, पुराने रिश्ते खत्म होकर कुछ नए रिश्तों की शुरुआत भी हो सकती है। कुछ एंगेजमेंट, कुछ शादी या कोई नया पार्टनर भी आपको कुछ लोगों को मिल सकता है, जिसमें आपके लिए पूरी गॉड गाइडेंस दी जा रही है, डिवाइन हेल्प की जा रही है आपकी पूरी। या यूं कहिए कि इस रिश्ते के अंदर आपको ईश्वर की मर्जी है, आपके लिए ईश्वर का आशीर्वाद है। आगे है आपके लिए द हैंगमैन। तो देखिए, हैंगमैन कार्ड के साथ कुछ लोगों को इंडिकेट किया जा रहा है कि गो विद फ्लो चलने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत है, नॉलेज भी आपके पास बहुत है, और आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन है। हर तरह की काबिलियत है आपके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं डिसीजन लेने के मामले में जब बात आती है ना अपने ऊपर, तब आप डिसीजन ले नहीं पाते हैं। उस समय आपकी दिमाग की लाइट जो जलती है ना, जली हुई लाइट, वो जली हुई लाइट भी और बुझ जाती है।
अपने आप का डिसीजन लेने के लिए। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि जब आप जो डिसीजन आप किसी और के बारे में लेते हैं, ठीक है, किसी और को आप एडवाइस देते हैं, तो कहीं ना कहीं उस एडवाइस को आपको अपने ऊपर भी अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी कहता है कि जो चीज़ एडवाइस आप किसी और को देते हैं वो एडवाइस आप खुद अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो आपकी जो ये दिमाग की लाइट है वो जली रहेगी, डिसीजन आप ले पाएंगे और एक अच्छी हेल्थ, रिलेशनशिप सब आपके लिए आपके पास है, लेकिन आपको मैनेज करना है। लेकिन कहा जाता है कि कार्ड ये टैरो की जबान में कि कार्ड ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कई बार सिचुएशन के अनुसार कार्ड आता है तो उसमें उसके हिसाब से ही पढ़ना पड़ता है हमें। तो ये 2 नंबर के नीचे ही ये कार्ड आया है द हैंगमैन का, तो यही सिचुएशन ये दिखाता है कार्ड की, ठीक है। तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है कि पहले जो एडवाइस आप दूसरों को देना चाहते हैं कहीं ना कहीं उस पर भी आप अपने आप को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे आप, तब आपको ज़्यादा और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो ओके, फाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो, रेजोनेट हो आपको, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। हाय, फाइल नंबर 3। तो आइए देखते हैं इस वीक में आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअली आपके लिए कैसे रहेगी। पहला कार्ड है आपके लिए मैच्योरिटी। तो देखिए इस कार्ड के साथ मैसेज है कि आप में दिन ब दिन, डे बाय डे अपने लिए, अपने रिश्तों के लिए चीजें आपके समझ में आ रही है, आप मैच्योर हो रहे हैं अपने रिश्तों को लेकर के, आप समझ पा रहे हैं रिश्तों की गंभीरताओं को और चाहते हैं कि वो हर तरह से बिल्कुल आपकी फैमिली बिल्कुल सेफ रहे, कोई गड़बड़ ना हो उसमें, रिश्तों को लेके तो बिल्कुल भी मनमुटाव ना हो। तो इन सब चीज़ों में आप सामंजस्य बैठा पाएंगे अपने परिवार में, अपने रिश्तों में। ओके, आगे है आपके लिए नो थिंगनेस कार्ड। तो ये बिल्कुल ब्लैंक कार्ड है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए हेल्थ मैनिफेस्ट हो रही है, कुछ लोगों के लिए रिश्तों में जो सुधार उनके चाहिए, जो वो चाहते हैं वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, ठीक है। और स्पिरिचुअली भी ये लोगों के लिए मैसेज हो सकता है। 5 नंबर का कार्ड है, जो वो चाहते हैं वो चीज़ें उनके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। कहीं ना कहीं कार्य काम प्रोग्रेस पे चल रहा है, लेकिन हम लोगों की सोच से अलग हो रहा है, वो ईश्वर की देख रेख में हम लोग नहीं समझ सकते कि क्या हो रहा है। एक्चुअली जब हम लोग कहते हैं ना कि कुछ नहीं हो रहा, तो बहुत सी चीजें होती रहती है जो हमें नहीं पता होता, जो हम समझ नहीं सकते। ओके, आगे है 7 नंबर का कार्ड, पॉलिटिक्स। तो कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आपके साथ, आपकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ पॉलिटिक्स करते हैं, मतलब पीछे कुछ और सामने कुछ। तो उनके चेहरे के ऊपर जो मुखौटा है या उनके चेहरे पर जो चीजें, जो मुस्कुराहट आती है और जो आपको लेके जो वो कमेंट करते हैं, तो उसको समझने के लिए आपको इंडिकेट किया जा रहा है इस कार्ड के अंदर कि एक्चुअल में वो उन बातों के पीछे जो कहना चाहते हैं उनकी मंशा क्या है ना, उनको समझने की कोशिश कीजिए आप। आगे है आपके लिए कंप्लीशन कार्ड। तो इस कार्ड के साथ मैसेज है आपके लिए कि आपके अंदर कुछ अधूरा है, कुछ अधूरी इच्छाएं हैं, कुछ अधूरे काम है जो आप पूरा करना चाहते हैं। तो इस वीक में आप चाहेंगे कि मैं जो रिश्ते मेरे अधूरे हैं, ओके, या जो चीजें मुझे किसी रिश्ते को पूरा करने में, मुझे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, रिलेशनशिप है, और भी कुछ जिनमें कुछ चीजें छूट गई हैं पीछे, तो आप इस वीक में चाहेंगे कि उन चीजों को, जो खालीपन जो उन रिश्तों में रह गया है, जो वक्त रहता है आप उन सब चीजों की कदर नहीं कर पाए हैं, तो इस वीक में आप कोशिश करेंगे, आपकी ये पूरी कोशिश रहेगी
कि मैं उस कमी को पूरा करने की कोशिश करूं। ठीक है, उस तरफ आप एकदम बढ़ाएंगे आगे कि मैं उन सब चीजों की वक्त रहते कदर करूं, उनको पूरा करने की कोशिश करूं, ताकि हमारे रिश्ते और बेहतर बने। ओके, आगे है आपके लिए द रिबल कार्ड। तो देखिए, द रिबल कार्ड के साथ आपको मैसेज है कि आप एक मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं। आपके अंदर आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप, सब चीजों के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि 4 नंबर का कार्ड है आपके लिए, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी है, या यूं कहिए कि आपके पूर्वजों को आशीर्वाद है, उन सब चीजों के चलते आप चीजों को कहीं कहीं भूल जाते हैं, या ये वो चीजें आपके करते करते भी आपको उसमें कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम नजर आती है। ठीक है, वो चीजें ठीक करते करते वो चीजें फिर से खराब हो जाती हैं आपके लिए। तो जो भी चीजें आपके लिए पीछे खराब हो चुकी हैं, तो आप चाहते हैं उन सब चीजों को ठीक करना। जो भी हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, क्योंकि आप समझ पाएंगे इस वीक में एक्चुअली प्रॉब्लम चल क्या रही है, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम क्या चल रही है, और जो चीजें हम ठीक करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो चीजें वापस उसमें पहुंच जाती हैं। तो कुछ लोगों को 4 नंबर की रेमेडी करने के लिए कहा जा रहा है ये। ठीक है, 4 नंबर यानी कि राहु की रेमेडी, क्योंकि चीजें इतनी खराब होती नहीं है, जो एकदम से ज्यादा चीजें खराब नजर आती है। कुछ चीजें और एकदम से चीजों का होना और एकदम चीजों को गायब हो जाना, ये सब ये इंडिकेट करता है। ये जब उसकी दशा चलती है राहु की, तो वो सब चीजें इंडिकेट करता है। तो कुछ लोगों को रेमेडी आप क्या कर सकते हैं, आप अपने अगर बाथरूम को क्लीन रखेंगे, बहुत ही अच्छा साफ सुथरा रखेंगे, कोई गंदगी नहीं रखेंगे, और उसमें अपने घर में साफ सफाई रखिए, तो आपके लिए हो सकता है चीजें और बेहतर, आपकी हेल्थ और अच्छी हो, और आप कहीं से हीलिंग भी ले सकते हैं इसके लिए। क्योंकि चीजों को भूल जाना या समझ में आते आते फिर चीजें बिल्कुल अलग रह जाना, मतलब समझ में ना आना, ये सब चीजें 4 नंबर की रेमेडी के लिए होती है। इनके लिए 4 नंबर की रेमेडी की जाती है। तो आप ये सब चीजें देख सकते हैं, चाहे तो जो मैं बता रही हूँ आप वो कर सकते हो, या कोई क्रिस्टल भी पहन सकते हो आप इनके लिए यूट्यूब पर देखकर। ठीक है, आगे है आपके लिए वैनिटी। तो देखिए, कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि जब इंसान के पास पैसा आता है या वो लग्जरी लाइफ की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो जो उसकी रियल लाइफ है, जो उसका पीछे का जो बैकग्राउंड है, वो उस चीज को बिल्कुल भूल जाता है। जो आने वाली जो चीजें हैं, उसकी जो चकाचौंध है, उसमें वो सब चीजों को भूल जाता है। अपनी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप सब वो एक साइड में रख करके बस जो चीजें जो सामने दिखाई देती रहती है उसकी तरफ वो दौड़ता चला जाता है बस इंसान। कुछ लोगों की मेंटालिटी, कुछ लोगों की स्थिति ऐसी ही ये कार्ड दिखाता है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को बिल्कुल खराब करने पे तुले हुए हैं, बिल्कुल मतलब समझ नहीं रहे हैं कि समय उनको कहाँ लेके जा रहा है। आगे आने वाले समय में हालात उनके और ज्यादा कैसे खराब हो सकते हैं और ज्यादा। ठीक है, तो उनके लिए ऐसा समय ना आए, तो समय रहते उनके लिए अपने ऊपर गौर करने के लिए कहा जा रहा है, देखने के लिए कहा जा रहा है, डिसीजन अच्छे से सोच समझ के लेने के लिए कहा जा रहा है। आगे है आपके लिए कार्ड कॉम्प्लेसेंसी। तो देखिए, इस कार्ड के साथ आपको मैसेज दिया जा रहा है कि ये सिचुएशन आपके सामने ना आए, उसके लिए समय रहता है आपको डिसीजन लेना चाहिए अपने लिए। अपने व्यवहार में, अपने काम में आपको सुधार लेके आना चाहिए। खाने पीने के तरीके में
लेट नाइट आप पार्टी करेंगे तो देर से उठेंगे, देर से ही सारे काम होंगे। जब लाइफ में ऐसी देर होगी तो और भी आगे के काम भी आपके देर से होंगे। सुबह देर से उठेंगे तो हेल्थ पे भी आपको फर्क पड़ेगा, आपकी रिलेशनशिप पर भी फर्क पड़ेगा। स्पिरिचुअली तो आप फिर किसी भी उसमें रह ही नहीं सकते, क्योंकि आप जब टाइम से उठोगे नहीं तो जब खुद की समझ नहीं होगी तो आप किसी और को क्या समझाएंगे। ओके, तो इस कार्ड के साथ ही कहीं ना कहीं जो आपको जो समय आपका ऐसा हो सकता है वो दिखा रहा है। ये देख रहे हैं ना, पेड़ों पर से पत्ते झड़ रहे हैं, पेड़ मुरझा रहे हैं और आप इस चेयर पर बैठकर आप रो रहे हैं। आपका जो अंतर मन है जो वो रो रहा है, वो चीख रहा है, पुकार रहा है आपको। ठीक है ना, तो इन रिश्तों को, इन चीजों को वक्त रहते आपको ठीक करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ हेल्थ प्रिकॉशन लेने के लिए कहा जा रहा है, कुछ अपनी आपका जो शेड्यूल है उसको ठीक करने के लिए आपको कहा जा रहा है। आगे है आपके लिए 5 नंबर का कार्ड था हेरोफेंट। तो हेरोफेंट कार्ड के साथ आपकी जो आने वाला एक समय है, 5 नंबर का कार्ड है ये इंडिकेट करता है कि आपको किसी से कंसल्टिंग करने के लिए कहा जा रहा है कि जो आपके साथ जो पॉलिटिक्स चल रही है आगे जाके आपको इस वीक के अंदर किसी न किसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ सकती है, तो आपको जो मैंने कहा था ना कि आपकी फैमिली में कुछ इशू चल रहे हैं, कुछ पॉलिटिक्स चल रही है आपको, तो आने वाला वीक आपके लिए कुछ परेशानी लेकर के आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये कुछ न्यायाधीश की तरह ही ये द हेरोफेंट का कार्ड होता है, तो हो सकता है कुछ आगे आपको या कोई केस वगैरह आपका चल रहा हो, उसमें आपका कोर्ट केस वगैरह में जाना पड़ सकता है। आपको कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में। पाइल नंबर 3 आगे है आपके लिए 8 नंबर का कार्ड, 8 ऑफ कप्स कार्ड। तो 8 ऑफ कप्स कार्ड भी आपके लिए कहता है कि मेडिटेशन करने के लिए कहता है कि दुनिया की जो चकाचौंध में जो आप अब तक भाग रहे थे उनसे थोड़ा दूर हटने के लिए आपको कहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीजों के चलते आप लोगों ने आपको धोखा दिया है और आपका दिल टूट गया है, आपका किसी पर विश्वास नहीं रहा है, रिश्तों पर से विश्वास बिल्कुल उठ चुका है आपका। तो आप बिल्कुल परेशान होकर, दुखी होकर के इन सब चीजों को छोड़ के भगवान की तरफ, भगवान से साक्षात्कार करने अपना, उनकी शरण में आप जा रहे हैं। आगे है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ आपको इंडिकेट किया जा रहा है कि आपको अपने लिए बाउंड्रीज सेट करने के लिए कहा जा रहा है। अब ये बाउंड्रीज आपकी हेल्थ के लिए भी हो सकती है, ये बाउंड्रीज आपकी रिलेशनशिप में भी हो सकती है, कुछ टॉक्सिक लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, या ऐसी रिलेशनशिप या ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करे उनसे दूर होने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को समझिए कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और अपने लिए बाउंड्री सेट कीजिए। और ये आपके भले के लिए ही कहा जा रहा है कि आपको इस चीज पर काम करना चाहिए, सोचना चाहिए इस चीज के बारे में, नहीं तो बनेगा तो कुछ नहीं, बिगड़ तो बहुत कुछ जाएगा। ओके, जब समय खराब होता है तो बनता कुछ नहीं है, लेकिन बिगड़ बहुत जाता है। ओके, तो इस चीज को आप समझ के जितना आप जल्दी समझेंगे आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो पाइल नंबर 3 ये थी रीडिंग आपकी इस वीक के लिए, आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप और स्पिरिचुअली आपको कैसा रहेगा वीक। तो आई होप आप सबको अच्छी लगी और रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और जो लोग वीडियो पर पहली बार आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद उनका। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।